पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम है करीब चन्नट। एज अ TSA आई एम वर्किंग एट हसन दवानी मॉडल स्कूल पास फाउंडेशन असिस्टेड स्कूल गरीबाबाद। ठीक है, आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं फॉर द लर्निंग पर्पस, फॉर द टीचर ट्रेनिंग पर्पस। हमारे दो पर्पस हैं स्कूल में रहने के। एक तो स्लो लर्नर्स को हम इन्हांस करेंगे उनकी लर्निंग। सेकंड हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा वो है ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, तो वन बाय वन हर कोई अपना इंट्रोडक्शन देगा और अपना सब्जेक्ट नाम, सब्जेक्ट और अपना स्कूल का नाम बताएगा। ठीक है, मेरा नाम है और मैं ग्रेड 3 मेरा नाम आमना है। मैं 1 क्लास को पढ़ाती हूँ और उर्दू और मैथ पढ़ाती हूँ। मीन्स फाउंडेशन मिस हिना आप एक लें और दूसरी पीछे शिफ्ट कर दें। मिस शाफिया यू आप लिखेंगे नाम विद द बोल्ड लाइक दिस। सिर्फ नाम नजर आना चाहिए। पूरा यूटिलाइज करें पेज, नाम जाहिर होना चाहिए ताकि मुझे भी जो नाम याद नहीं है वो भी याद हो जाएंगे। स्टार्टर एक्टिविटी है ये। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर से पूछेंगे। ये एक्टिविटी दरअसल मैं करवाना चाह रही थी। चले आप सब खड़े हो जाए, स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। अब ये 5 क्वेश्चन आप सबसे इंट्रोडक्शन लें जितना हो सके। आप 5 या 10 पार्टिसिपेंट से इंट्रोडक्शन लें। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये 5 सवाल पूछेंगे। मैं सवाल बता देती हूँ। हु इज योर फेवरेट अमंग योर सिबलिंग्स? सिबलिंग्स कहते हैं भाई बहन को। आपका कौन सा फेवरेट है? हु हैज अ टीचिंग फॉर मोर देन 1 ईयर? 1 साल से ज्यादा कौन कौन पढ़ा चुका है? द थर्ड क्वेश्चन इज लाइक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इट्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आप चाह रहे हो? अगर आपकी लाइफ में आपने भी क्लासेस ली है, व्हेन यू वर द स्टूडेंट, व्हाट यू लाइक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यस और नो? ये जवाब देना है। हैव IT स्किल्स एंड कैन ऑपरेट कंप्यूटर। इसमें ये कि IT स्किल्स आप लोगों के पास जो है वो है। अगर है तो आप कैसे उसको ऑपरेट करेंगे विद द कंप्यूटर। डिसलाइक द मैथमेटिक्स, अगर आप लोग नहीं मैथमेटिक्स को नहीं पसंद करते। और मैंने लिखा है कि और अदर सब्जेक्ट, सम पीपल मे बी लाइक द मैथमेटिक्स, सम पीपल might be don't like the SST or science or other subjects. So you are not limitized, you are having a choice. Any subject if you don't like, write down the subject. आप एक दूसरे से लिंक करेंगे। यहाँ की टीचर्स वहाँ भी जा सकती है, बीच वाली टीचर कहाँ पर भी जा सकती है। आप क्या करेंगे, ये 5 सवाल अपने पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर है उनसे पूछेंगे। ठीक है, जब आपके पास डेटा कलेक्ट होगी फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। यू हैव ओनली 5 मिनट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आर्या, कम्युनिकेट विद ईच अदर। इससे भी आप पूछ सकते हैं। ये एक्टिविटी की पहली बात ये कि एक्टिविटी में मुझे ये बताएं कि किसको सिबलिंग्स आप देखें कि किसी ने भाई के नाम ज्यादा बताए या बहनों के नाम? सब देखें भाई के नाम। भाई मतलब बहनें जो होती हैं वो भाई के साथ ज्यादा अटैच होती हैं। somehow sisters good relation with the sisters, very good। तो मेजॉरिटी बॉयज हैं, मतलब ब्रदर्स हैं या गर्ल्स हैं? बॉयज के लिए हाथ ऊपर करें। मेजॉरिटी जिनके पास, आपकी मैं नहीं पूछ रही, मैं आपको पूछ रही हूँ जो रिस्पॉन्स दिया है किसी और टीचर ने आपको, तो बॉयज ज्यादा है, मतलब ब्रदर्स ज्यादा है रिलेशन में, यस। और नहीं, सिस्टर्स के लिए हाथ ऊपर नहीं करें।
हाथ ऊपर करें, ऐसे नहीं करें ताकि मुझे पता हो आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट। यस, majority the boys means the brothers having a good relation with the sisters, even the sisters having a good relation with the sisters. Now come towards the next. किसका एक्सपीरियंस आपके ज्यादा था? टीचिंग एक्सपीरियंस सबका बताएं, नाम नहीं लीजिएगा, मुझे ये बताएं किसका ज्यादा था? 1 year से above. 1 year से अब लिमिट बताएं, लिमिट बताएं, 2 years because लिमिट बताएं, लिमिट about 15 years सिर्फ yes और no में. तो यस बताएं, यस और नो। मैंने कहा था कि आपको मोर देन 1 ईयर है, कितने ईयर से? 6 के ऊपर कोई है? 8 इयर्स, 10 इयर्स से ऊपर 15 इयर्स। ऐसी भी पुरानी टीचर्स हैं, वेरी गुड। 10 इयर्स और 10 इयर्स से ऊपर कोई है? दैट्स वेरी गुड। वी हैव द टीचर्स which has the experience more than 1 year. मैंने तो एक लिमिट रखी थी यहाँ पर only 1 year, but that's very good for me कि मैं उन टीचर्स से काम करूँगी और आप लोग भी काम करेंगे जिनकी जो एक्सपीरियंस है वो 8 ईयर से ज्यादा है। Now we are coming towards अपने साइड पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। कितनी टीचर से आपको इनकारी का मिला कि भाई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर? कोई ऐसी टीचर है जो कहे यस? बताएं, एक दो है, कोई बात नहीं, डोंट टेक द नेम्स, ओनली गिव मी द फीडबैक। 4 टीचर्स। यस, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को पसंद करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं बस मुझे सिर्फ पढ़ना और लिखना है और कुछ एक्टिविटी मुझे नहीं करना। यस, ऐसे होते हैं। Now come towards having the IT skills and can operate the computer. क्या ऐसी टीचर्स हैं जिनको IT skills है? कितनी टीचर्स हैं? सर 3 2 3 से आगे बताएं। ऐसा कोई फीडबैक जिसके पास आ गया हो? 3। That's very good. Can operate their computer? क्या वो खुद ऑपरेट कर सकती हैं? You want to ask something? Miss Anika, आप हाथ ऊपर करें या नीचे करें? If you want to ask something, आप बताएं क्या बताना चाह रही हैं आप? Yes, don't take the name. If you are going for the conclusion, just tell me yes. Somebody says that. किसी ने मुझे ये फीडबैक दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। Dislike the mathematics. पहले तो मुझे बताएं मैथमेटिक्स किसको पसंद नहीं है? सबको नहीं। Majority, I think you don't like. Please take the raise hand like this. Majority. Okay. But math is like a game. If you ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, don't memorize it. आपको टेक्निक पता हो, आप पेपर पूरा कर सकते हैं। दूसरों में जो टर्मिनोलॉजीज, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी जो होते हैं like, dislike, whatever the terms, what we can say, the content knowledge होना। You don't like SST? Yes, I also don't like the SST. बचपन में यही कहते थे कि it's a rough subject, but it's not a rough. If you are moving towards the for test, for the entry test or some educational test, so आपके पास knowledge होना लाजमी है, जो हम बचपन में इग्नोर करते हैं एसएसटी को, तो उसका बहुत बड़ा फ्लॉ जो है हमारी लाइफ पे भी पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। सो ऑल सब्जेक्ट्स हैविंग द इम्पोर्टेंस। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमें लाइक और डिसलाइक करना चाहिए। हम अगर टेस्ट की बात करें तो मैथ्स और कंप्यूटर कंपलसरी हो गया है, पता है आप लोगों को? आप कोई भी टेस्ट देने जाएं, आइदर इट इज एंट्री टेस्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग द इम्पोर्टेंस। मैथ्स एंड कंप्यूटर इज आल्सो द इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो चीज़ हमें नहीं आ रही, पसंद नहीं है, पर वक्तन बवक्तन हमें वो चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूजन पे हम आ गए कि मेजॉरिटी जो हमारी थी सबलिंग में हमारे ब्रदर्स थे। हमारे पास मोर देन 9 और 10 इयर्स की टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं हमारे पास इस सेशन में। और मिनॉरिटी में ये है कि भाई वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं करना चाह रहे। मेजॉरिटी ये है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है
अभी भी स्कूल्स के अंदर कहा जा रहा है कि करें, ताकि एक्टिविटी तक वो चीज़ हमें याद रहती है। हम जो चीज़ लिखी हुई होती है 1 दिन 2 दिन याद होती है, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए हम वो चीज़ नहीं छोड़ते जाते। हम अगर चौथी बात करें IT स्किल्स, बेटा अगर किसी के पास नहीं है तो वो इवनिंग में क्लासेस ले और करे, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैंने यही कहा कि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो इवन द मैथ्स एंड SST आल्सो हैविंग इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ एंड करियर। ओके, आगे चलते हैं हम बेटा। हमने इंट्रोडक्शन कर दिया, एक्टिविटी भी कर दी। अब मुझे बताएं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, व्हाट इज सेफ? कौन मुझे बताएगा कि सेफ क्या है? एक किस में हम काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, दूसरी टीचरों से हम क्यों मुख्तलिफ हैं? What comes in your mind? Why you are here? For teaching purpose? Yes. रूरल एरियाज में एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करा, और ये इसका एक विजन था, जिसके साथ हम एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो चला रही है सारा सिस्टम, कि ऐसे एरियाज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम बेहतर बना सकें, एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर तरीके से आगे लेके जाएं। वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड। Except try to give education all for Not all, but only sin. try to give education. ऐसे बच्चों को कभी निकालना है जो पढ़ नहीं सकते, जिनके फादर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये उनको वेरी गुड। और क्योंकि हम सभी भाषण के ऊपर बात करते हैं, हमारे माइंड से बेसिक सारी पंजाब का बेस तो हम चाहते हैं हमारा जिससे हम हैं वो भी अपडेट हो जाए ज़रा सा, इसलिए यस, मींस लिटरेसी डिपार्टमेंट जो है इस पे काम कर रही है। यस, आगे और ये है कि हम उन इलाकों में तालीम दें जहाँ पर बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाँ पर गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है। अगर है भी तो इतना दूर है, पेरेंट्स हमारे बच्चियों को इजाज़त नहीं दे रहे, तो वहाँ पर हम स्कूल्स खोले हुए हैं सेफ वालों ने, ताकि वहाँ पर हमारी एजुकेशन एटलीस्ट बच्चियाँ जो हमारी हैं वो लिटरेट हों, पढ़ी लिखी हों। हमारे स्कूल्स कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ 8 तक नहीं है, मैट्रिक और इंटर तक भी हैं। अगर वो ऑपरेटर्स चाह रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ, तो हमारे स्कूल्स जो हैं वो 12वीं क्लास तक भी हैं। ठीक है, तो द मेन थीम इज टू एम्पावर द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। ऐसे इलाके जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं है पढ़ाई के हिसाब से, उसको हम कह रहे हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब और नहीं निकालना, यहाँ पर वो डिसएडवांटेज है जिस जहाँ पर फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। कम्युनिटीज टूवर्ड्स सोशल चेंज, सिर्फ उस बच्चे में पढ़ाई का शौक नहीं, सोशल चेंज भी आना चाहिए। उठना बैठना बात करना। एक बच्चा स्कूल आ रहा है उसमें और जो गली में बच्चा घूम रहा है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। That comes in social change by creating and facilitating. Who will create? The school management, the teachers is creating and facilitating a new approaches. ऐसी approaches हम लेकर आए, ऐसी हम techniques लेकर आए, ताकि बच्चे जो है उनकी learning enhanced हो। बच्चों को social, moral सारी चीजें आनी चाहिए। What is the changes? ठीक है, and एजुकेशन हमने यहाँ पर लिखा है न्यू अप्रोचेस टू लर्निंग एंड एजुकेशन। बच्चा लर्न भी करे, सीखे भी और एजुकेट भी हो, वो एजुकेशन भी अपनी स्मूथली हासिल कर सके। ठीक है, अगर हम और रोशनी डालते हैं सेफ की तरफ, तो मैंने यहाँ पर कुछ कंक्लूजन किया है, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनका हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेड ऑफिस जो है कराची में है। ऑर्गेनाइजेशन की एक ही हेड ऑफिस होती है, वो हमारी जो है कराची में है। 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, डिफरेंट रीजन्स में हमारी ऑफिसेज खुली हैं। उसके बाद 17 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी ऑफिसेज हैं,
जहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन होती है डिफरेंट स्कूलों के साथ। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन? एनीबडी हैव अ आइडिया अबाउट द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन? जस्ट रेज द हैंड एंड गिव मी द आंसर। यस मीन्स एजुकेशन से एडिशनल चीजें भी हों। एक ऐसी एजुकेशन जिसके पढ़ने के बाद हमें समय या कोई सर्टिफिकेट मिले जिससे हम कर सकते हैं। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कोई भी यस होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो रही है। और फॉर्मल एजुकेशन जो हम दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे आ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के साथ। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें हम मल्टी ग्रेडिंग करते हैं। सपोज 3 का बच्चा 3, 4, 5 के बच्चे हम इकट्ठे बिठा सकते हैं, उनको हम बेसिक्स देंगे जिसे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो सारे ग्रेड्स के लिए जरूरत है। तो हर एज मीन्स इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। नॉन फॉर्मल भी प्रोजेक्ट्स कुछ हमारे सेफ चला रही है जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और भी बहुत प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग यूनिट्स हैं। ये तो मैंने आपको एक चंद